कहते हैं, जो आंखों को दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। परम माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रिया सावंत आज हमारे स्वतंत्र दिन के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय, ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा और सदाचार जैसे मूल्यों कौड़ियों के भाव बेचते लोग नजर आते हैं। और महोदय, ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़े मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग के साइट्स पर सेटिंग, डेटिंग, चैटिंग और फ्लर्टिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का ये नौजवान, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और समाज के आसनों को जोड़कर रखने की, वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आ रहा है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी कि ये मोह निद्रा में सोने वाले लोगों, अभी वक्त है तुम जाग जाओ। इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद कहीं इस राष्ट्र को ही ना ले डूबे। इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से, अजी इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से, अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमान और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पहले बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भगत सिंह तक और चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्त कहते थे। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण किया गया भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्मलोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब, बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। और एक नौजवान अपने देश के खातिर दूसरों को मारने से पहले खुद मरने को तैयार हो तो वो है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों से कहना चाहूंगी कि ये हवा में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की? शहरों के जिगर में माँ भारती बसती है। और आज मैं यहाँ बात करूँ महिलाओं की, तो महिलाओं को आज आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित बनने की जरूरत है। क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह और अत्याचार जैसी बातें बढ़ती नजर आ रही है। तो मैं नारी शक्तिकरण में कुछ पंक्ति अदा करना चाहूँ। इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो, जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। चलता इनके ख्वाबों पर इनका जोर नहीं। ये आसमान में उड़ना चाहती है मगर छोड़ता कोई इनकी डोर नहीं। ये भी कर सकती है नाम वतन का, ये लड़की है मगर कमजोर नहीं। इस तिरंगे की शान को इन्हें बढ़ाना आता है। जो गलत नजर उठे मेरी वतन की तरफ तो उसे झुकाना आता है। और ये हिंदुस्तान की बेटी है साहब, इन चूड़ियों वाले हाथों को हथियार भी उठाना आता है। हमारे इस देश को आजादी कई कुर्बानियों के बाद मिली थी। हम कर्जदार हैं उन वीर शहीदों के जिनके बदौलत हमें ये आजादी मिली। इसलिए वे हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। हर बच्चे को उनका नाम याद होना चाहिए, उनका त्याग पता होना चाहिए। पर अफसोस आज हमारे रोल मॉडल कोई और ही। आज हम यहाँ सुकून से जी रहे हैं क्योंकि हमारी रक्षा के लिए कोई सरहद पर खड़ा होकर दिन रात पहरा दे रहा है। सरहद पर खड़ा होने वाला हर एक सैनिक कहता है कि भारत माँ के लाल है, हम भूखे नहीं किसी सम्मान के। भारत माँ के लाल है, हम भूखे नहीं किसी सम्मान के। मौत न जाने कहां से आए हम,
कफन बांध के, हम तैयार है सर पर कफन बांध के। और चैन से सोना मेरे देशवासियों, क्योंकि तुम्हारी रक्षा के लिए कोई सरहद पर खड़ा है सीना तान के, कोई सरहद पर खड़ा है सीना तान के। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि सब चिल कौवों की तरह नोचते और वो शेर की तरह दबोचते हैं। सब चिल कौवों की तरह नोचते और वो शेर की तरह दबोचते हैं। उनकी आंखों से आग बहती है, उनकी आंखों से आग बहती है और सब पानी पोंछते हैं। पैसों के लिए छोटी मोटी जॉब तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जिसके